अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर शमशीर हैदर आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन यूफ्रेजिया के बारे में बताऊंगा कि यूफ्रेजिया किन किन मरीज़ों को दी जाती है, इसकी क्या क्या अलामात होती है और इसकी क्या पोटेंसी है। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यूफ्रेजिया प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और डॉक्टर हनीमन ने इसकी प्रूविंग की और इसके ऊपर मुख्तलिफ तजर्बे किए। यूफ्रेजिया को हम आई ब्राइट भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये नज़ले की उन किस्मों में इस्तेमाल होती है जिनका हमला ख़ुसूसन आँखों पर ज़्यादा हो और इसके हमले से आँखें गैर मामूली तौर पर सुर्ख हो जाती हैं। यूफ्रेजिया बहुत लंबे और गहरे असर की हामिल मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन वक्ती और मुख्तसरन इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है और इसका असर भी मुख्तसर होता है। इस मेडिसिन को क्रोनिक मेडिसिन में शामिल नहीं करते। नज़ले की वो कैफियत जो वक्ती तौर पर आए और आकर गुजर जाए, इन सिम्टम्स में यूफ्रेजिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बशर्त नज़ले का असर आँखों पर ज़ोर दिखाए। ये वो नज़ला जो आगाज़ से ही आँखों पर हमला करने और इसका पानी आँखों में जलन और सुर्खी पैदा कर दे, इस नज़ले में यूफ्रेजिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दिन भर जब तक आँखों से पानी बहता है और आँखें सुर्ख रहती हैं, इस वक्त तक पेशेंट को खांसी नहीं होती, गले में कोई जलन और खारिश भी नहीं महसूस होती। लेकिन जब पेशेंट रात को बिस्तर पर लेटता है तो आँखों से बहने वाला पानी गले में अंदर गिरने लगता है और इसकी वजह से सांस की नाली में ज़ख्म बन जाते हैं और फिर कफ शुरू हो जाती है। आगाज़ में ये कफ सिर्फ रात को ही महदूद होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जलन और खराश के नतीजे में गले में ज़ख्म बन जाते हैं और कफ लंबी होती जाती है और फिर पेशेंट को दिन में भी कफ शुरू हो जाती है। आँखों में दबाव का एहसास होता है, जैसे किसी ने पट्टी से आँखों को बांध दिया हो। आँखों के कॉर्निया के पर्दे में ज़ख्म और फिंसियाँ पैदा हो जाती हैं। चूँकि आँखों से जलन पैदा होने वाला तेज़ाबी मादा बहता है, इसके नतीजे में जो बद असरात बाकी रह जाते हैं वो काफ़ी अरसे तक आँखों को मुतासर रखते हैं और इनसे नज़र भी धुंधला जाती है। यूफ्रेजिया को एक ख़ास सिम्टम्स ये भी है कि आँखों से ताल्लुक़ रखने वाले असाब पर फालिज का हमला होता है। अगरचे ये एक एक्यूट मेडिसिन है, मगर इससे पैदा होने वाली ये तकलीफ़ क्रोनिक भी हो सकती है। इसका फालिज थर्ड नर्व्स को मुतासर करता है। यूफ्रेजिया को जर्मन खसरा, जर्मन मीज़ल्स के इलाज में भी बहुत मकाम हासिल है। आम खसरे को तो पल्स्टीला के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जर्मन मीज़ल्स में यूफ्रेजिया एक लाजमी मेडिसिन है। इसमें बीमारी का आगाज़ आँखों से शुरू होता है और आँखें बहुत सुर्ख हो जाती हैं। ये बीमारी वैसे तो ख़तरनाक नहीं, लेकिन हामला औरतों और बच्चों के लिए बाज़ दफ़ा इंतहाई खौफनाक साबित हो सकती है, क्योंकि अगर पहले 3 महीनों में इस बीमारी का हमला हो जाए तो बच्चा के असाब की नशोनुमा जहाँ तक पहुँची हो इसी मकाम तक रुक जाती है और बच्चा बढ़ता नहीं है। इस बीमारी की वबा के दिनों में हामला औरतों को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इब्तदाई 3 महीनों में अगर ये बीमारी हो तो बच्चे की आँखें ही नहीं बनती या दिल के बाज़ हिस्से नहीं बनते। इसी तरह सुनवाई में भी कमी आ जाती है और गहरा असर पड़ता है। बाज़ दफ़ा बिल्कुल अंधे और बिल्कुल बहरे बच्चे पैदा होते हैं। यूफ्रेजिया
کہ مریض جو ہیں یوفریزیا کے پیشنٹ جو ہیں وہ روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے، شام کے وقت ان کو تکلیف بڑھ جاتی ہے، گرمی سے ان کو تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس کی جو پوٹنسی ہے ویورز وہ 30 پوٹنسی میں دیتے ہیں، 30 پوٹنسی میں 5 قطرے صبح دیتے ہیں، 5 قطرے دوپہر کو، 5 شام کو اور 5 رات کو۔ ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔